इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे कि आप देख सकते हैं टावर पे जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो सारे के सारे एक डीसी वोल्टेज पे काम करते हैं। वो भी डीसी वोल्टेज कितना रहता है -48 वोल्टेज। माइनस क्यों लगाया जाता है इसके बारे में अभी पूरा डिटेल बताऊंगा। उसके साथ साथ अभी हम ये दिखाएंगे कि जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो किस रेंज तक निगेटिव में काम करते हैं, हम एक एक करके अभी जानने वाले हैं। बहुत सारे हमारे साथी का ये क्वेश्चन था कि -48 की जगह -12 वोल्ट क्यों नहीं किया जाता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जो टावर है, टावर के टॉप से एक सर्वर तक एक फीडर केबल जाता है जिसको हम डीसी केबल कहते हैं। डीसी केबल से हमें पावर देते हैं जितने भी एंटीना रहते हैं उसके अंदर, तो ताकि जो -48 वोल्टेज है उसके कारण उसका रेंज बढ़ जाता है और बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप 12 वोल्ट देंगे तो उसका रेंज घट जाएगा और ऊपर जाते जाते उसकी इफिशियंसी और वो हीट होने लगेगा। अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि जो बीएसएनएल का 4G नेटवर्क है, यहाँ पे देख सकते हैं तेजस का, जो टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे देखिए बीएसएनएल 4G का, तो यहाँ पे अभी हम खोल के ये दिखाने वाले हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे देखते ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखिए 48 वोल्ट डीसी दिया गया है। डीसी इसलिए दिया गया है ताकि ये बहुत अच्छे से काम करे और अल्टरनेटिंग क्या करता है, और बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहता है। जैसे कि इंडिया में 50 हर्ट्ज है, इसी कारण उसमें फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से होता है। वहीं अगर बात कीजिएगा डीसी में, तो डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 रहता है, इसी कारण वो बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर लगा रहा है, तो ऑप्टिकल फाइबर 3 है। ये आप देख सकते हैं कि तीनों सेक्टर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर 3, सेक्टर 1, सेक्टर 2। सेक्टर 3 में इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि ये 360 डिग्री है, तो हर एक एंगल के लिए 120 पे तीनों सेट कर दिया जाता है ताकि वो पूरे राउंड को उस एरिया में जितना रहे उसको सपोर्ट करे। ये सारा चीज़ आप देखते चलिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर केबल है, पावर केबल के ऊपर भेजा गया है। और यहाँ पे अभी हम और भी सारे इक्विपमेंट एक एक करके दिखाएंगे। ये रहा बीएसएनएल का 4G। और इसके साथ साथ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अर्थिंग बहुत ज़रूरी रहता है, कि अर्थिंग के बिना टावर में काम नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लाइट के कारण इस पर बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है और बहुत सारे डिवाइस जल भी जाते हैं। अभी मैं आपको बैटरी और पावर प्लांट के रूम में ले आया हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो 53 वोल्ट, तो आप ये मत सोचिएगा कि जो 48 है 48 एग्जैक्ट पे ही काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 55 से लेके आपका 42 तक वोल्टेज तक आसानी से काम करता है। तो यहीं आप बात कीजिएगा, यहाँ पे AC सप्लाई आ रहा है ये तीनों फेज का। और वहीं पे आप देखिएगा कि ये मॉड्यूल होते हैं। जो मॉड्यूल का क्या काम रहता है कि ये जो अभी हमारा AC अल्टरनेटिव करंट आ रहा है उसको डायरेक्ट करंट यानी DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। और वो DC में करंट करने का काम ये रहता है कि जो हमारा अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 220 वोल्टेज से रहता है AC का, उसको -48 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए, अगर वोल्टेज अगर आप देखिएगा किसी भी डिवाइस का अगर वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसका करंट बढ़ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा देखिएगा कि जितने भी डीसी केबल रहेंगे, डीसी केबल हमेशा ही क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा मोटे रहता है। उसमें क्या रहता है कि करंट ज़्यादा होने के कारण उसको लॉन्ग रेंज तक ले जाने के लिए एक मोटा केबल का ज़रूरत रहता है। वहीं अगर बात कीजिएगा कि ये डीसी केबल है, इस AC केबल, इस केबल से आप किलोमीटर में भी डाटा को, कई किलोमीटर तक भी डाटा को भेज सकते हैं। वहीं अगर बात कीजिएगा डीसी में, तो डीसी में ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतने बड़े केबल से आप लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज जा सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि उसमें लॉसेस और हीट बहुत ज़्यादा होगा और वो डाटा और आप डिस्टेंस के साथ साथ उसका जो भी वोल्टेज है वो रिड्यूस होने लगेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बैटरी होता है, बैटरी आप देख सकते हैं 2000 एच का बैटरी जो इंडस्ट्री में काफ़ी यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्साइड कंपनी का लगा हुआ है, तो एक्साइड कंपनी के कारण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पावर प्लांट था, पावर प्लांट से यहाँ के बीच में बैटरी को कंटिन्यूसली जितना समय तक करंट रहेगा वहाँ तक अपन चार्ज भी होता रहेगा। चार्ज होने के बाद जैसे ही लाइट जाएगा ये बैटरी क्या करेगा, काम करेगा उसके सप्लाई में। आजकल पहले क्या था कि जनरली जनरेटर का यूज किया जाता था जितने भी टावर में। अभी आपको दिखा दें कि यहाँ पे काफ़ी हेवी जनरेटर है जो पहले यूज किया जाता है, क्योंकि करंट का काफ़ी दिक्कत होता था और कंटिन्यूस डाटा चाहिए ही। तो आजकल क्या हो गया है कि डे बाई डे जितने भी हमारे डिवाइसेस हो रहे हैं वो पावर कम खा रहे हैं और उसका जो इफिशियंसी है वो भी बढ़ता जा रहा है। अभी मैं आपको सर्वर रूम में ले आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर अलग अलग रूट के लिए यहाँ पे कनेक्शन किया गया है। यहीं पर बात कीजिएगा, जैसे आपने एयर फाइबर का यूज किया होगा
वो देखे होंगे, और यहाँ पे FTTH कनेक्शन दिया गया है वो। ये सारे चीज़ मुझे दिखाने का मकसद ये है कि जितना भी टेलीकॉम इक्विपमेंट होते हैं वो DC पे काम करते हैं। DC पे काम करने का मेन मकसद यही है कि जो वॉइस क्वालिटी है और डाटा का स्पीड है वो कंटिन्यूअस रहे। और दूसरा एक, अगर ये इम्प्लीमेंट अगर हम कर भी पाते हैं AC में, तो दूसरा चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस क्या होता है कि AC में जनरली जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखे होंगे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सारे कैपेसिटर, ये सारे DC में ही बहुत अच्छे से हमारा काम करते हैं। वहीं आप देखिए कि जितने भी न्यू अभी आपको डिवाइसेस मैं दिखाऊंगा, जैसे कि एक मान इक्विपमेंट है, यहाँ पे देखिए जो BSNL का मान इक्विपमेंट है, वो भी जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट आपको दिखाते जा रहा हूँ, ये सारे के सारे -48 वोल्टेज पे काम करते हैं। यहाँ पे अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे ये फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज जनरली आजकल किया जा रहा है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा को हाई स्पीड में भेजने का ज़रूरत पड़ता है। और एक वर्ल्ड का जो टेलीकॉम का यूनियन है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जितने भी डिवाइस टेलीकॉम के बनेंगे वो -48 वोल्ट पे डिज़ाइन किए जाएंगे, ताकि एक कंपनी दूसरे कंपनी के डिवाइस को आसानी से यूज कर सके। जिस तरह का आप देखते हैं कि चार्जर, मोबाइल चार्जर क्या रहता है कि जितने भी कंपनी रहते हैं वो सब एक तरह के डिवाइस से का यूज करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं सारे के सारे DC में काम कर रहे हैं, और ये डिवाइसेस एक टावर से दूसरे टावर तक क्या करते हैं कि आपको मीडिया प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़, जैसे कि पहले आपका टेलीफोन घर पे यूज होता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कुछ डिवाइस 12 पोर्ट -48 करने का जो मेन डिवाइस होता है वो काम करता था। उसके यहाँ पे आप देखिएगा तो जो भी हमारा इसके अंदर पीछे में पिन है, तो ये अलग अलग वोल्टेज के लिए डिजाइन किया गया है। जो मेन डिवाइस को -48 वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज दे देगा। वहीं आप बात कीजिएगा यहाँ पे भी डिवाइस के लिए, ये BBNL इक्विपमेंट है, तो ये भी हमारा क्या कर रहा है कि -48 वोल्टेज पे काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो ZTE का 3G का डिवाइस है, वो 3G का डिवाइस है। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये भी जितना भी डिवाइसेस हैं ये भी क्या कर रहे हैं कि -48 वोल्ट पे ही काम कर रहा है। यहीं अगर आप देखिएगा कि पुराना जो यहाँ पे 2G है, 2G हमारा यहाँ पे देखिएगा तो ये 2G भी -48 वोल्ट पे काम कर रहा है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 लगा हुआ है, तो एक सेक्टर के लिए 2, फिर एक सेक्टर एक के लिए क्या कहते हैं, एक रिजर्व रहता है। अगर आप 3 ही केबल है तो 3 से ही हम पूरा यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन बॉक्स है, यहीं से हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी चल रहे हैं वो सारे के सारे DC पे काम कर रहे हैं। और जितना भी टावर से रिलेटेड होगा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भेजना होगा। और एक चीज़ और दिखा दें, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है यहाँ पे DC का, तो DC के होने के कारण यहाँ पे देख सकते हैं कि DC केबल कितना हेवी और कितना मोटा है, इसी कारण इसका यूज किया जाता है। और भी कोई जानकारी चाहिए कि जैसे कि आप डिवाइस देख रहे हैं, तो एक फाइनल कंक्लूजन ये दे दें कि जैसे ही आप निगेटिव आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि बैटरी जो है, बैटरी का लाइफ बढ़ जाएगा, आपका डिवाइस का लाइफ बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ कंक्लूजन के रूप में जो पावर केबल है जो DC का, उसका रेंज बढ़ जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस तक DC जो पावर होता है उसको हम भेज पाते हैं। और एक चीज़ और इसके साथ जो वॉइस और डाटा का है वो कंटिन्यूसली सेम स्पीड में मिलता है। तो ये मेन बेनिफिट है। इसी कारण जो भी टावर में यूज किया जाता है वो -48 वोल्टेज यूज किया जाता है, ताकि जो इतने भी डिवाइसेस रहे इसको कोई दिक्कत ना आए और लॉन्ग डिस्टेंस तक हम डाटा को भेज सकें। ये मेन मकसद था इस वीडियो बनाने के लिए। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।